ये वर्ड्स हैं enjoy, control, prepare, help, cut, satisfy, hurt, introduce, stop and play. अब इन वर्ड्स की जो नेचर है वो रिफ्लेक्सिव है। तकरीबन कोई 15 या 20 वर्ड्स होंगे अप्रोक्सीमेटली जो रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट अपने साथ रहते हैं। ओके, नाउ द सेंटेंसेस आर आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ विद द पार्टी लास्ट नाइट। अब आई रियली इंजॉयड, जब भी वर्ड इंजॉय यूज होगा तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ जरूर आएगा। अगर नहीं होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक। उसके बाद ही कंट्रोल हिमसेल्फ एंड डिड नॉट हैव अनदर कप ऑफ टी। कंट्रोल के साथ भी हिमसेल्फ होगा। ठीक है, सेम एज डिड यू प्रिपेयर फॉर द मीटिंग योरसेल्फ। इस तरीके से ये सारे सेंटेंसेस जो हैं विद दीज वर्ब्स वी विल यूज। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि प्रोनाउन की कौन सी एरर्स होती हैं इन एडवांस इंग्लिश ग्रामर। कॉमनली प्रोनाउन को ऐसे पढ़ाया नहीं जाता, जैसे फॉर एग्जांपल दे सीम टू बी एरर मेकिंग parts of speech in grammar, but है there are so many pronoun agreement errors जो बहुत सारी हम राइटिंग में करते हैं। okay, pronouns are incredibly common in both speech and writing, but they are often sources of confusion for listeners and readers। ठीक है, in writing there are two most common pronoun errors। उसमें first है those concerning agreement and those related to the vague references। अब अग्रीमेंट हम कहते हैं जो सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन है उसके साथ, उसके एक्शन के साथ अग्रीमेंट करे या ना करे, ना करेगा तो इट विल बी एरर। एंड दोज रिलेटेड टू वेग रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब है किसी भी पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंदर कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट को बैक रेफर करे या किसी और चीज को जब रेफर करे तो वो इम्प्रॉपर रेफरेंस जब भी आएगा सो इट विल बी एन एरर। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आगे, सो वहां पे देखते हैं हम। ओके, अब pronoun agreement क्या है? Pronoun agreement error occurs when the gender or the number of pronoun does not correspond with the gender or number of the noun to which it refers। This error occurs most commonly when writers use plural pronoun। अब ध्यान से देखें, it is this definition is made for you, you are also learning writing। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, such as they to refer a singular collective noun such as group। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल है, इनकरेक्ट वर्जन है once the group went to the archives they went to the capitol। once the group went to the archives it went to the capitol। अब यहाँ पे they है, यहाँ पे it है। अब यहाँ पे कह रहा है once the group, ठीक है, एक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं तो ग्रुप सिंगुलर है, भले कलेक्टिव है लेकिन सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्जन होगा उसमें इसका जो रेफरेंस है यहाँ पे होगा it। ओके, अब है why the group although made from the many people is a singular noun therefore the pronoun is second class needs to be singular as well। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल था। अगर ऐसे कोई भी लिखेगा सो इट विल नॉट बी अ करेक्ट सेंटेंस। ओके, आगे चलते हैं। इनकरेक्ट वर्जन है if a student is having difficulty in school they would ask a teacher for help। चले ये इजी है, स्टूडेंट इज सिंगुलर और यहाँ पे दे है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम करेंगे, या तो यहाँ पे जो है वो हम रेफर करेंगे ही और शी से। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल वन। ओके, आगे है करेक्ट द प्रोनाउन अग्रीमेंट एरर्स इन अग्रीमेंट दे मे बी मल्टीपल there may be multiple ways to correct each of them। okay, the audience laughed riotously at the play। riotously जैसे मतलब शोर मचा के लोग हंसते हैं। afterwards they could not stop taking about the talented cast। अब यहाँ पे देखें the audience है और यहाँ पे they है तो इनका रेफरेंस ठीक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें कि the members of the audience laughed riotously at the party at the play। afterwards they could not stop talking about the talented cast। cast कहते हैं जो उसके members थे जिन्होंने प्ले परफॉर्म किया। ठीक है, एक्टर्स सिंपली। तो यहाँ पे या तो ये ऑडियंस वर्ड हम चेंज करेंगे लेकिन ज्यादा सूटेबिलिटी ये है कि द मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस यूज यहाँ पे वर्ड करें और दे यहाँ पे भले होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है एज अ मेंबर ऑफ अ सीक्रेट सोसाइटी दे आर एक्सपेक्टेड टू बी ट्रस्टवर्दी। ओके, वन इसको रिप्लेस कर सकता है, लाइक एज अ मेंबर ऑफ अ सीक्रेट सोसाइटी वन इज एक्सपेक्टेड
to be trustworthy. Everyone went to the meeting and were impressed by the presentation. Everyone went to the meeting and was impressed by the presentation. ठीक है? Everyone is singular. यहाँ पे होगा was. Okay. चलें आगे चलते हैं. Okay, what is vague pronoun reference? Because a pronoun takes a place of a noun, writers can be ambiguous about what word a pronoun references. Although the writer knows what it or this refers to, the reader may not necessarily make the same connection. अब राइटिंग के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है, जो हमारे ब्रेन में चीज होती है, जिस कॉन्सेप्ट को हम क्लियरली समझते हैं, उसको सही प्रेजेंट नहीं कर पाते ना राइटिंग. तो दिस और इट में जो डिफरेंस है कॉमनली वो हमें पता होता है, बट वी आर नॉट एबल टू कन्वे इट टू द रीडर. तो हमें रीडर की नीड के हिसाब से अपनी राइटिंग लिखनी होती है. राइटिंग का पहला उसूल ये है. Vague pronoun reference often occurs when a writer refers more than one concept in a previous class or sentence and then refers to one concept but not to the other in a later class or a sentence and using a pronoun. अब vague pronouns reference में कहते हैं कि एक sentence है जहाँ पे दो ऐसे word हैं जिनका reference देना लाजमी है कि हम कहना क्या चाहते हैं. एक का reference तो दिया जाता है, second का नहीं दिया जाता, तो इसे हम कहते हैं vague pronoun reference. इसका एक मिसाल है. After baking the cookies and watching the flowers, Mary